हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम लोग फिर हाजिर हैं विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का वीडियो हम लोग शुरू करें उसके पहले आप लोगों के लिए चंद पंक्तियां। बच्चों, जब जब उदास हो, ऐसे कई मौके आएंगे जब आप उदास हो जाएंगे, तो ये जो कुछ पंक्तियां आप लोगों के लिए, इनको दोहराना, तो निश्चित तौर के ऊपर आप उदासी से बाहर निकलेंगे और उत्साह के साथ में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर भी तैर आऊँगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर भी तैर आऊँगा, ए ज़िंदगी तू देख मैं जीत कर जाऊँगा। इसलिए याद रखना कि कभी भी घबराना नहीं है, छोटी मोटी चीज़ों से घबराना नहीं है। यदि थोड़े डूबोगे तो फिर से तैरोगे भी, और तैर कर और फिर जीत जाओगे। इसलिए इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और वो है फिशेज़। हम लोग लगातार आप लोगों के लिए रोज़ाना 11 बजे विज्ञान एक्सप्रेस पर बहुत चुनिंदा और अच्छे वीडियोस लेकर आ रहे हैं, जिनकी उपयोगिता निश्चित तौर के ऊपर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप रोज़ाना इन वीडियोस को देखा कीजिए। जो लोग नए हैं चैनल के ऊपर, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि पसंद आ रहा है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि आप आने वाले और किस तरीके के वीडियोस विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर आप चाहते हैं। आप लोगों के जो कमेंट होंगे उसके अंदर जो आप लोग लिखेंगे, उसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए उस तरीके के वीडियोस लेकर आऊं। तो चलिए, आज का जो वीडियो है हमारा वो फिशेस के ऊपर है, और पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये किसी एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर शामिल किया है। ज़्यादातर लोगों से गलतियाँ हो जाती है। विच फिशेज़ आर इंक्लूडेड इन इलास्मोब्रांची। ये नाम थोड़ा सा ऑफ बीट लगता है लोगों को कि इलास्मोब्रांची क्या है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है। विच फिशेज़ आर इंक्लूडेड इन इलास्मोब्रांची, तो इलास्मोब्रांची के अंदर कॉन्ड्रिकिथीज़ फिशेज़ जो है वो शामिल की जाती है। कॉन्ड्रिकिथीज़ कौन होती है, तो कन्फ्यूजन नहीं करना है। कार्टिलेजिनियस फिशेज़ जो होती है, राइट, उनको हम कॉन्ड्रिकिथीज़ कहते हैं। इलास्मोब्रांची जो है, विच फिशेज़ आर इंक्लूडेड इन इलास्मोब्रांची, इलास्मोब्रांची और कुछ नहीं है, वो कार्टिलेजिनियस फिशेज़ की ही क्लास है। कार्टिलेजिनियस फिशेज़ का मतलब होता है उपास्थल मछलियाँ। मतलब आप यदि नटशेल के अंदर मैं कहूँ तो आप उपास्थल मछलियाँ कहिए, कार्टिलेजिनियस फिशेज़ कहिए, कॉन्ड्रिकिथीज़ कहिए, या इलास्मोब्रांची कहिए, वन एंड द सेम थिंग, भूलना नहीं है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक नेम ऑफ डॉगफिश, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। कई सारी परीक्षाओं के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है कि जूलॉजिकल नेम ऑफ डॉगफिश, या उसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है डॉगफिश का। तो डॉगफिश का जो वैज्ञानिक नाम है, कुत्ता मछली का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, स्कोलियोडोन। उसको हम क्या बोलते हैं, स्कोलियोडोन कहते हैं। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर। कई परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि कुत्ता मछली को क्या कहते हैं, तो स्कोलियोडोन कहते हैं। एक्सोसीटस इज ऑल्सो कॉल्ड, एक्सोसीटस फिर से परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। एक्सोसीटस किसको कहते हैं, एक्सोसिस्टस को यह भी कहते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। एक्सोसीटस को हम फ्लाइंग फिश कहते हैं, उड़न मछली कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लाइंग फिश। ठीक है, एक्सोसीटस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोसीटस को हम फ्लाइंग फिश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिशेज आर इंक्लूडेड इन टीलियोस्टोमाई। जिस तरीके से अभी अपन ने इलास्मोब्रांची को कहा था कि कार्टिलेजिनियस फिशेज होती है, इसी तरीके से आपको ये नाम थोड़ा सा नया लगेगा, टीलियोस्टोमाई। टीलियोस्टोमाई में कौन से फिश शामिल की जाती है, तो ऑलवेज रिमेंबर ऑस्टिकिथीज़। ऑस्टिकिथीज़ नामक फिशेस जो होती है उनको शामिल की जाती है। आप कई लोगों को ये नहीं मालूम होगा कि ऑस्टिकिथीज़ क्या है, तो ऑस्टिकिथीज़ जो होती है वो बोनी फिशेस होती है। तो वास्तव में बोनी फिशेस को ही हम टीलियोस्टोमाई कहते हैं, या ऑस्टिकिथीज़ क्लास को ही हम टीलियोस्टोमाई कहते हैं। बोनी फिशेस, या जिसको कि हम क्या बोलते हैं, अस्थिल मछलियाँ। क्लियर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अस्थिल मछलियाँ कहिए, बोनी फिशेस कहिए,
ऑस्ट्रिकिथीस कहिए या टीलियोस्टोमाई कहिए, एक ही चीज़ है। तो दो चीज़ आपने क्या नई चीज़ सीखी है, एलाज्मोब्रांची को कार्टिलिजिनस फिशेस भी कहते हैं, टीलियोस्टोमाई को बोनी फिशेस भी कहते हैं। आर यू गेटिंग? तो ये बिल्कुल नई चीज़ है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हैबिटेट ऑफ कार्टिलिजिनस फिश। हैबिटेट मतलब उपास्थल मछलियों का आवास क्या है। वैसे तो मछली जल की रानी है, आप सब जानते हैं, पानी ही होता है आवास तो, लेकिन पानी में भी फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर। तो दुनिया के जितने भी कार्टिलिजिनस फिशेस होती है वो सब क्या होती है, मेराइन होती है ना। कहाँ पर पाई जाती है, मेराइन वाटर के अंदर, समुद्री जल के अंदर पाई जाती है। जितनी भी कार्टिलिजिनस फिशेस होती है वो सब समुद्री जल के अंदर पाई जाती है। जितनी भी कार्टिलिजिनस फिशेस है वो कहाँ पर पाई जाती है, समुद्री जल के अंदर पाई जाती है। डू कार्टिलिजिनस फिशेस हैव एयर ब्लैडर। क्या कार्टिलिजिनस फिशेस के अंदर उपास्थल मछलियों में एयर ब्लैडर या वायु कोश पाया जाता है? तो याद रखना, एयर ब्लैडर इज एब्सेंट in cartilaginous fishes. Air bladder is absent in cartilaginous fishes. That's why they have to swim. Regularly. Otherwise they will sink. सिंक एट बॉटम। मतलब समझ में आया कि कार्टिलिजिनस फिशेस के अंदर एयर ब्लैडर होता ही नहीं है। याद रखना, क्या उपास्थल मछलियों में एयर ब्लैडर होता है? नहीं, एयर ब्लैडर नहीं होता है। कार्टिलिजिनस फिशेस में एयर ब्लैडर नहीं होता है। एयर ब्लैडर नहीं होता है तभी तो इन मछलियों को जिंदगी भर तैरना पड़ता है। ये कभी स्टेबल नहीं रह सकती ये मछलियाँ, इन्हें लाइफ लॉन्ग तैरना ही पड़ता है, लाइफ लॉन्ग स्विम करना पड़ता है। यदि ये एक पल के लिए भी यदि रुक जाए तो ये नीचे बॉटम पे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं है। एयर ब्लैडर होता तो ये जल की सतह के ऊपर रह सकती थी बिना तैरे भी। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, इज ओपरकुलम फाउंड इन कार्टिलिजिनस फिशेस। ओपरकुलम का मतलब होता है गिल आच्छाद, गिल कवर। ओपरकुलम का मतलब क्या होता है पहले समझ लो। ओपरकुलम का मतलब होता है गिल कवर या गिल आच्छाद। तो याद रखना है, जितनी भी कार्टिलिजिनस फिशेस होती है उनके अंदर गिल के ऊपर गिल कवर नहीं होता, ओपरकुलम एब्सेंट। ओपरकुलम पूरी तरीके से क्या होता है, एब्सेंट होता है। याद रखोगे, है ना। गिल आच्छाद अनुपस्थित, ठीक है। कार्टिलिजिनस फिशेस के अंदर गिल्स के ऊपर गिल कवर नहीं होता है, ओपरकुलम नहीं होता है। ओपरकुलम कार्टिलिजिनस फिशेस में एब्सेंट होता है। नंबर ऑफ गिल्स फाउंड इन कार्टिलिजिनस फिशेस, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दिया, मतलब समझ जाओ कि कितना इंपॉर्टेंट होगा। उपास्थल मछलियों में पाई जाने वाली गिल्स की संख्या, कि जब पता नहीं कितनी बार वाइवा के अंदर लोगों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नंबर ऑफ गिल्स, या यूँ भी कह सकते हो कि गिल दरारें, नंबर ऑफ गिल स्लिट्स फाउंड इन कार्टिलिजिनस फिश। या तो कहोगे नंबर ऑफ गिल्स फाउंड इन कार्टिलिजिनस फिश, या नंबर ऑफ गिल स्लिट्स फाउंड इन कार्टिलिजिनस फिश, मतलब गिल दरारों की संख्या कितनी होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 to 7 पेयर्स, ठीक है, 5 to 7 पेयर्स। नंबर ऑफ गिल स्लिट्स फाउंड इन कार्टिलिजिनस फिश, उपास्थल मछलियों में पाए जाने वाली गिल दरारों की संख्या या गिल्स की संख्या 5 to 7 पेयर्स। और ये भी फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब अपने को ये मालूम है कि कार्टिलिजिनस फिशेस के अंदर कितनी गिल्स होती है, तो अपने को ये भी मालूम होना चाहिए कि अस्थिल मछलियों में पाए जाने वाली गिल्स की संख्या, अस्थिल मछलियों में कितनी गिल्स की संख्या होती है। तो वहाँ पर तो 5 to 7 पेयर्स थी, यहाँ पर 4 पेयर्स होती है। क्या होती है भाई, यहाँ पर 4 पेयर्स होती है, याद रखोगे 4 पेयर्स। विच टाइप ऑफ स्केल्स आर फाउंड इन कार्टिलिजिनस फिशेस। देखिए, स्केल्स मछलियों के अंदर अलग अलग प्रकार के होते हैं, प्लेकोइड, गेनोइड,
एक्टिनोइड, साइक्लोइड, राइट। विच टाइप ऑफ स्केल्स आर फाउंड इन कार्टिलेजिनस फिशेस? उपास्थल मछलियों में किस प्रकार के शल्क पाए जाते हैं? तो याद रखना प्लेकोइड स्केल्स, भूलना नहीं, प्लेकोइड शल्क पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं भाई? प्लेकोइड शल्क पाए जाते हैं, प्लेकोइड शल्क। व्हाट इज कैटाड्रोमस माइग्रेशन? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोगों को ये चीज़ नहीं आती है। मछलियों के अंदर भी प्रवास होता है, जिस तरीके से बर्ड्स के अंदर प्रवास होता है वैसे ही मछलियों के अंदर भी माइग्रेशन होता है, राइट। कैटाड्रोमस माइग्रेशन का मतलब होता है माइग्रेशन फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मेराइन वाटर, माइग्रेशन फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मेराइन वाटर। जब फिशेस के अंदर माइग्रेशन स्वच्छ जल से समुद्री जल की तरफ हो, जब फिशेस के अंदर माइग्रेशन स्वच्छ जल से समुद्री जल की तरफ हो, व्हेन माइग्रेशन अकर फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मेराइन वाटर, राइट, तो उसको कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है वो है एंग्विला। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा भाई? एंग्विला है। एंग्विला के अंदर याद रखना माइग्रेशन फ्रेश वाटर टू मेराइन वाटर होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है? कैटाड्रोमस का बिल्कुल उल्टा, माइग्रेशन फ्रॉम, उल्टा है ना, मेराइन वाटर टू फ्रेश वाटर, उल्टा हो गया। मतलब ऐसा आवास जो समुद्री जल से किधर की तरफ हो? समुद्री जल से स्वच्छ जल की तरफ हो, समुद्री जल से स्वच्छ जल की तरफ हो। माइग्रेशन फ्रॉम मेराइन वाटर टू फ्रेश वाटर, माइग्रेशन फ्रॉम मेराइन वाटर टू फ्रेश वाटर, मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ हुआ है। एग्जाम्पल साल्मन, ये हिल्सा एंड ट्राउट। साल्मन फिश, हिल्सा एंड ट्राउट। माइग्रेशन मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ होता है। व्हाट टाइप ऑफ हार्ट इज फाउंड इन फिशेस? देखिए हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर्ड होता है, ये तो सभी जानते हैं। हार्ट तो 2 चैम्बर्ड होता है, लेकिन हार्ट की स्पेशलिटी ये है कि वीनस हृदय होता है, वीनस हार्ट। इट पंप्स इम्प्योर ब्लड, ये केवल अशुद्ध रक्त को पंप करता है। अच्छा, यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि ब्लड इज़ प्यूरिफाइड बाय गिल्स, ब्लड इज़ प्यूरिफाइड बाय गिल्स। ब्लड इज प्यूरिफाइड बाय गिल्स। तो व्हाट टाइप ऑफ हार्ट इज फाउंड? 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ये तो सभी जानते हैं। वीनस हार्ट होता है, वीनस हृदय है ना। वीनस हृदय का मतलब होता है ऐसा हार्ट जो केवल और केवल इम्प्योर ब्लड को ही, अशुद्ध रक्त को ही पंप करता है। और यहाँ पर ब्लड प्यूरिफाई होता है बेशक, लेकिन वो गिल्स के द्वारा होता है। गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस, आपने देखा है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग गोल्डन पीरियड होता है। जैसे डायनासोर्स का गोल्डन पीरियड अलग होता था, पढ़ा है ना। तो गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस कौन सा है? मछलियों का स्वर्णिम काल, जब इस पृथ्वी के ऊपर उनका साम्राज्य था, और वो है डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड, ठीक है भाई, कौन सा? डेवोनियन पीरियड। गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस, गोल्डन पीरियड ऑफ फिशेस कौन सा है? डेवोनियन पीरियड। टॉर्पीडो इज ऑल्सो कॉल्ड, टॉर्पीडो को हम इलेक्ट्रिक रे कहते हैं। इलेक्ट्रिक रे, हिंदी में इसे विद्युत रे के नाम से जानते हैं। क्यों कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक रे? इसके ऊपर हाथ लग जाए तो ये 100 वॉट तक का या उससे भी ज़्यादा का झटका देती है, इसीलिए टॉर्पीडो को हम इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक रे। थर्मो रिसेप्टर ऑर्गन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये कई लोगों को नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा। थर्मोरिसेप्टर ऑर्गन उपास्थल मछलियों के सिर के पृष्ठभाग पर, उपास्थल मछलियों के सिर के पृष्ठभाग के ऊपर एक तापग्राही संवेदी अंग पाया जाता है, तापग्राही संवेदी अंग पाया जाता है। द थर्मोरिसेप्टर ऑर्गन फाउंड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड ऑफ द कार्टिलेजिनस फिश, और उसका नाम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूलना नहीं, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। क्या कहते हैं उसे, एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ लॉरेंजिनी। नेम द लार्विसाइडल फिश, ऐसे फिश जो मच्छरों के लार्वा को खा जाती है, और यदि उस फिश को छोड़ दिया जाए किसी जलाशय के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर, तो ऑटोमेटिकली मतलब एक तरीके से बायो कंट्रोल हो जाएगा मच्छरों का, ठीक है। तो लार्विसाइडल फिश कौन सी है, जो मच्छरों के लार्वा को खाती है, गेम्बूसिया। कौन सी है भाई, गेम्बूसिया। इसको क्या क्या खा जाती है, ये मच्छरों के लार्वा को खाती है, तो वाटर को एकदम से क्लियर कर देगी मच्छरों से, गेम्बूसिया। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स फाउंड इन फिशेस, फिशेस के अंदर क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, 10 पेयर्स, 10 जोड़ी होती है फिशेस के अंदर क्रेनियल पेयर्स का नंबर। कपालीय तंत्रिकाओं की जो संख्या होती है, कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या वो 10 जोड़ी होती है। हैबिटेट ऑफ बोनी फिश, अस्थिल मछलियों का आवास क्या है, तो दे आर फाउंड इन मैराइन, फाउंड इन मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर, मतलब ये समुद्री जल और स्वच्छ जल दोनों में पाई जाती है, समुद्री व स्वच्छ जल दोनों में पाई जाती है। तो हैबिटेट क्या हो गया, डेट दे आर फाउंड इन मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर। व्हाट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज फाउंड इन कार्टिलेजिनस फिशेस, ये इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को लगता है कि मछलियाँ तो पानी में मिलती है, तो ज़्यादातर लोग ये गलती कर देते हैं कि उनको लगता है कि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, जबकि ऐसा नहीं है। कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर ऑलवेज एंड ऑलवेज, भूलना नहीं है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि आंतरिक निषेचन होता है। तो आज के बाद कभी भी ये नहीं सोचना है कि फिशेस के अंदर हमेशा बाह्य निषेचन ही होता है, नो, कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। सो ये थे स्टूडेंट्स आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम लोग आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आ रहे हैं, और यदि आप चाहते हैं कि ये जितने भी वीडियोस विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर आ रहे हैं, इनके यदि PDF आप लोगों को अवेलेबल हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड जब करेंगे तो इस तरीके का आपको दिखेगा, उसके अंदर मेनू सेक्शन जो है वहाँ पर जाइए। जैसे ही आप मेनू सेक्शन के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर एक स्टडी मटेरियल सेक्शन बना हुआ है, इस स्टडी मटेरियल सेक्शन को आप क्लिक करेंगे तो स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर विज्ञान एक्सप्रेस के फोल्डर बने हुए हैं। उस विज्ञान एक्सप्रेस के जितने भी वीडियोज़ हैं उन सब के PDF आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करने के लिए कहिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक दिन नहीं आ रही है, ये रोज़ाना आ रही है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके पास में एक बड़ा सा क्वेश्चन बैंक, कहते हैं ना कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो रोज़ाना 20 क्वेश्चंस आप लोगों के पास में आ रहे हैं। एक वक्त ऐसा आएगा कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के आपके पास में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने लगेंगे। और हाँ, इस सुपर गुरु ऐप के ऊपर जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था, राइट, और कि हम लोग यहाँ पर PDF तो अवेलेबल करवा ही रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों को इस YouTube के ऊपर, डॉक्टर NS जैन चैनल के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर आपको बहुत सारी नई चीज़ें और भी देखने को मिलेगी। तो देखते रहिए, धन्यवाद।